कि यहाँ दादरी में एक ज़माने में कोई एक खजांची लग गया था। मुझे पूरा नाम याद नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लिया, वैसे कहता हूँ। और खजांची लग गया, उसकी माँ अंधी थी। उस ज़माने में उनके पास बहुत रुपये होते थे, बड़े अमीर थे, धनाढ़ हो गए वो। उसकी माँ जब अंधी होगी तो कहने लगी कि बेटा मैंने सुना है कि लाख रुपए हैं अपने पास। बोला कि क्यों, क्या बात है माँ? बोला बेटा मैंने लाख रुपए देखे नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, आज तो ऐसा ज़माना है लाख रुपए देखोगे तो जेब में डाले ही मिल जाएंगे लोग आपको। लेकिन उस ज़माने में चांदी के सिक्के होते थे, थैलियों में डालते थे, 400 रुपये में ही धड़ी वजन हो जाता था, थैलियों में रखते थे। आज की तरह कागज़ की करेंसी नहीं थी कि जहाँ डाली और चल दिए। तो अब लाख रुपए बहुत होते थे। कहीं कहीं कोई लखपति होता था और उसके भी लोगों में चर्चा हुआ करती थी कि क्या कहना, वो तो लखपति है। आज लखपति और करोड़पतियों की गिनती नहीं है, कोई गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि लखपति से तो कम कई लखपति हैं। कई लाखों का पति हर इंसान है जो मजदूरी करता है, उसके पास भी मिलते हैं। गरीबी नहीं है देश में अब, गरीबी उस जमाने में थी कि इंसान को खाने के लिए रोटियां नहीं थी। तो क्या कहते हैं कि वो कहने लगे कि बेटा मैंने लाख रुपए नहीं देखे हैं। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैं बात को ध्यान से सुनना। जब उसकी माँ ने कहा मैंने लाख रुपए नहीं देखे, उसने क्या कहा कि लाख रुपए की थैली मंगवा के आंगन में डाल दी और आंगन में डाल के अपनी माँ को बाहर लेके आया कि माँ देख लाख रुपए इतने होते हैं। अब आंखों से तो अंधी थी, देख नहीं सकती थी। उसने दोनों हाथों से टटोल के उनको देख के थैलियों को कहने लगी, आओ बेटा ये तो बहुत होते हैं इतने रुपये, तो रख दे इनको, अंदर रख दे। कहने लगे माँ जब आपने इनको हाथ लगाया है तो अंदर रखने का सवाल ही नहीं है। उसने अपने जो उनका पारिवारिक पुरोहित था, उसका नाम कहते हैं सोमेश्वर पंडित था, सोमेश्वर को बुला के और कहने लगे पंडित जी मेरी माँ ने ये बात कही थी कि बेटा मैंने लाख रुपए नहीं देखे, तो मैंने लाख रुपए दिखाए थे। मेरी माँ ने इनको देख के ये कहने लगी कि बेटा अंदर रख दे। लेकिन पंडित जी मैंने सोचा कि माँ ने जब हाथ लगा ही दिया है तो मैं पुण्य कर दूं माँ के नाम से, इनको अंदर क्या रखना था, मैं आपको ये 1 लाख रुपए दान करता हूँ, आप ले जाओ। और ये कह के उनको अहंकार आ गया। अहंकार सत्संगियों, इसीलिए देखो क्या कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कि जब भी इनमें से कोई भी चीज इंसान पर हावी हो जाती है, काम जब सिर पर चढ़ के बोलता है तो इंसान को ऐसा गिरा देता है कि वो कहीं का भी नहीं रहता। किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी हालात में हो सकता है, सारी जिंदगी आदमी की अच्छी गुजरी हो लेकिन बुढ़ापे की उम्र में भी उससे ऐसा गलत काम हो सकता है। ये काम ऐसा दुष्ट है, सबसे बड़ा अपराधी काम है। और काम में 10,000 हाथियों का बल है। इस काम के कारण बड़े बड़े योगी जपी तपी सन्यासी ऋषि मुनि ऐसे मारे गए कि फिर उनको मुड़ के न कभी होश नहीं आया। नारद का बंदर का मुंह हो गया, पराशर ऋषि को अपनी लड़की से जिना करना पड़ गया, कपिल मुनि को देखो क्या हालत हुई, और जितने भी बड़े बड़े योगी तपधारी। लेकिन संतों की बात नहीं कही मैंने इसमें। संतों के आगे ये चीज पानी भरती है, क्योंकि उन चीजों के स्वरूप को जानते हैं। रात दिन अपना मन जिस चीज में ये लगाते हैं, इनका चिंतन हमेशा इन चीजों में लगा रहता है कि कौन चीज इंसान के लिए सबसे घातक है, और ये इनको दुश्मन मान के रात दिन उन चीजों की पहरेदारी करते हैं। रात को जाग के दिन के समय अपने विचारों को घेरे में रख के योगी योग करते हैं, तपी तप करते हैं, मौनी मौन कर लेते हैं। लेकिन कितनी कठिन से कठिन उनके क्रियाओं के बीच गुजरने के बाद भी जब वो वापिस आते हैं तो यही चीज उनको धर पटकती है, क्योंकि उनको अभिमान खा जाता है, अभिमान होता है उनको। ये चीजें करने के बाद उनको अभिमान आता है कि मैंने इतने तप किए, मैंने यज्ञ किए, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने यज्ञ किए, मैंने हवन किए। और ये चीज उनके संतों ने जो कुछ किया करने के बाद अपने सिर पर कुछ नहीं लिया। उन्होंने जो किया वो प्रभु के निमित्त होके कर दिया, सतगुरु के निमित्त कर दिया कि मैंने नहीं किया। कबीर साहब जैसे संतों ने क्या कहा, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो उन्होंने कहा
कि जो कुछ किया सो गुरु किया, और हुई कबीर कबीर, ना कुछ किया न कर सकूं न करने योग शरीर। इंसान कर क्या सकता है, मिट्टी का पुतला है, ये तो गलतियां तो कर सकता है, बचता केवल सतगुरु दया से है। सतगुरु मेहर करे तो ये बचे। ये बंदा अगर बंदगी करे खुदा की तो ये बंदा है, नहीं तो ये गंदे से भी गंदा है, इससे गंदा कोई नहीं है। इसके कर्म देखो, उठते बैठते सोते जागते, ये तो अच्छी सोच भी नहीं रखता है। तो ये जब काम जागता है इंसान का, ले डूबता है। मैंने कहा ना बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को, एक बूढ़ा महात्मा था वृद्ध महात्मा, और वृद्ध महात्मा आसन लगाए बैठा था, कोई काम नहीं, गई पानी भरने के लिए, बुढ़ापे की उम्र, चौथी अवस्था में गया हुआ है। तो जिंदगी उसने बड़े अपने संयम से गुजारी, उसने जिस तरह से भी, लेकिन तप किया, हठ किया, योग किया, बाहर रहा, परंतु बच नहीं पाया। बुढ़ापे की उम्र आई, कामनी को देखा, काम ने जोर दिया, मन भटक गया उसका। पानी भरने के लिए आई थी, पीछे पीछे हो गया, घर चला गया। घर जाने के बाद में क्या कहता है, उसने आवाज दी, घर से बाहर आई, बोले कि क्या बात है बाबा। कहने लगा कि मेरे विचार गंदे हैं, खराब है, मैंने आपको जब देखा मेरे विचार खराब हो गए। कहने लगी आपकी अवस्था देखो, मैं आपकी बेटी के तुल्य हूँ, आपको ये ख्यालात भी नहीं लेना चाहिए। कहने लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जो कुछ भी होगा सो होगा, लेकिन मैं रह नहीं सकता। और इसी धक्का मुक्की में वो दरवाजा बंद करने लगी, वो दरवाजे के अंदर घुसने लगा। अब वो जो काम नहीं चाहती थी वो काम करना चाहता था। उस काम दुष्ट ने ऐसा किया कि उस वृद्ध, क्या कहूँ, महात्मा कहो या इंसान ही कह लो, कि उस दरवाजे के बीच में आया, उसने दरवाजा बंद किया और वहीं उसके प्राण खत्म हो गए। ये काम की ऐसी क्रिया, ऐसा दुष्ट है, इसीलिए ये 5 दुष्ट इंसान के जो पीछे लगे हुए हैं, महापुरुषों ने कहा उनको एक एक करके उनसे बचते रहो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से। जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, इन सब में ताकत है, उतना अकेला इस अहंकार में ताकत है। ये अहंकार ले डूबता है। तो बात मैंने जो सोमेश्वर पंडित को, उसने वो थैलियां दिखाने के बाद कहने लगा, पंडित जी अहंकार आ गया उसमें। अहंकार क्या आया, कहने लगा कि बस ये मेरी माँ ने जब हाथ लगा दिया तो मैंने सोचा अंदर क्या रखना है, कि अपने घर के पुरोहित हैं और पंडित जी को मैं दान कर दूं, ये लो आप इनको उठा ले जाओ, और पंडित जी आपको भी ऐसा कोई दानी नहीं मिलेगा। अब उसके मन में ये अहंकार आया, लेकिन पंडित जी के मन में भी अहंकार आ गया। अहंकार क्या आया, उसने सोची ये तो बहुत गलत बात होगी कि इसने तो बड़ी बात कह दी। बोला कि यहीं रखो, मैं आता हूँ। घर गया और घर से 5 थैलियां और लेके और उसमें डाल के कहने लगा सेठ जी ये लो, हमारे जैसा भी आपको त्यागी नहीं मिलेगा। अब दान की हुई चीज को कहाँ क्या करता वो, कहाँ लेके जाता। अब उसके भी होश हवास गुम हो गए कि घर में रख नहीं सकता। दान करने वाले ने वापिस उसमें मिला के कर दिया, वो तो और उसमें पाप इकट्ठा हो गया। मैं क्या करूं। उन्होंने दादरी में एक तालाब बनवा दिया जिसका नाम, बोला कि चलो इस पंडित जी के ही नाम से जब दान कर दिए तो मैं इसी के नाम से तालाब बनवाता हूं, जिसका नाम रखा सोमेश्वर तालाब। वो कहते हैं अब भी है। तो उस तालाब में कहते हैं कि इतना सुंदर बनाया, लेकिन कितनी भी बरसात हो, कितना भी पानी बरसे, उसमें एक बूंद भी पानी की कभी नहीं रुकी। उस अहंकार की गाथा वो तालाब आज तक गाता रहा है। इसलिए मैंने उन बच्चों को कहा कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो ना उस जैसा कि तुम कहते हो हम दानी हैं, तो हम उस सोमेश्वर पंडित की तरह से हम त्यागी भी हैं। हम ऐसा त्याग देंगे तुम्हें उनको रखने के लिए जगह नहीं पाएगी। और कौन है तुम्हारे घर में, करो ना सत्संग, तुम्हारे लिए वो छोड़ते हैं, हम तो अलग लेना ही लेना है। तो ये जब जगह ली, ये उसके लिए एक कहानी मैंने उनको बताई, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ और लोग थे हमारे बड़े हितकारी और शुभ चिंतक लोग, उन्होंने भी बड़े प्रचार किए। उन्होंने भी ये कहा कि ये तो कुछ लोग इस आश्रम को बेच देना चाहते हैं, बेच के खा जाएंगे, ये कर देंगे। उनको ये नहीं पता इंसान दूसरे के बारे में कौन से ख्यालात रखता है जो उसके दिल में होते हैं। बुरा इंसान कभी भी अच्छाई नहीं ले सकता। आप लोग यहाँ आए हो, मैं कहता हूँ सत्संगों में जाओ, गुणग्रही बन के जाओ। गुणग्रही कैसा होता है, जिस प्रकार से
शहद की मक्खी होती है। शहद की मक्खी को बुराइयों से कुछ नहीं लेना देना। अगर उसको देखोगे तो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठेगी, लेकिन फूल को पता नहीं चलेगा तेरे ऊपर बैठी है। उससे अच्छा मीठा रस भी लेके चली जाएगी, फूल का कोई नुकसान भी नहीं करेगी, और जाके ऐसे मीठे शहद का संचय कर देगी। कितनी दवाइयों में काम आता है, खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन किसी को बिना कष्ट दिए और किसी को दुख नहीं देती। लेकिन एक गंदी मक्खी होती है जो बिस्टे पर बैठती है, गंदगी में बैठ के गंदगी को ही ग्रहण करती है, गंदगी को ही लेके जाती है और गंदगी फैलाती है। जहाँ बैठती है वहां पर गंदे विषाणु छोड़ के ऐसा रोग पैदा कर देती है कि ना उसको मरने देती ना जीने देती। इस प्रकार से सत्संगियों, हर चीज से, प्रकृति में जो भी चीज आपको दिखाई देती है, जरा गौर करके देखा करो। नित्य प्रति के जीवन में हमें कुदरत ने बहुत अच्छी हमारी शिक्षा के लिए इंतजाम और प्रबंध किया है। जिस चीज को भी गहराई से देखोगे, सोचोगे, तुम जो अपने ख्यालात में उन बातों को लाते चले जाओगे, त्यों तुम्हारा विकास होता चला जाएगा। अंदर में बुराइयां वहां से निकलती चली जाएंगी, हृदय में अच्छाइयों का भंडार हो जाएगा, और धीरे धीरे अच्छा करते करते तुम गुण का, लाभ का, भलाई का ऐसा खजाना बन जाओगे कि दूसरे के लिए कभी भी तुम बुरे साबित नहीं होगे। तुम्हारा भी अच्छा होगा, उससे दूसरों का भी अच्छा होगा, तुम्हारा ये जीवन भी अच्छा बन जाएगा। और जब इससे को छोड़ के संसार से जब विदा होगे तो तुम्हारा आगे का जीवन भी बड़ा सुखमय, आनंदमय होगा। अगर इंसान का ही चोला मिलेगा तो, लेकिन अगर गुरु की शरण में आके जिसने नाम की दीक्षा ली है और उस नाम की कमाई जो कर लेता है, आप बुरा मानना, लेकिन मैं कहे बिना रहूंगा नहीं। इस दादरी में बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, सेवक कहूंगा, सेवा में बहुत लगे, फिर भी 2-4 आदमियों को वो बात हजम नहीं होती है। उस सेवा के काम में बाधा डालने के लिए उल्टी सीधी बातें करना, इधर की उधर करना। अरे सेवादार को तो अपना भाग सराहना चाहिए दरबार की, जिसको सेवा मिल गई। सेवा का कोई प्रचार थोड़ा करना है, तुम नौकर नहीं हो, नौकर को 2 पैसे लेने हैं, उसको उसकी तो रोजी रोटी है। सेवादार को लेना क्या है, उसने सेवा करनी है, और सेवा अगर ले ली तो वो तो मजदूर हो गया, सेवा कहाँ है। अगर किसी ने ये कह भी दिया तूने ये सेवा की, बड़ा किया, तो यूं समझो उसकी करी कराई सेवा सब नष्ट हो चुकी है। परंतु कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं, वो अच्छे विचार नहीं है उनके। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने नाम मात्र का ही नाम लिया है, नाम की कमाई नहीं करते हैं। नाम की अगर कमाई करते तो तुम्हारे विचार बहुत पवित्र हो जाते, शुद्ध हो जाते। नाम की अगर कमाई करते तो तुम्हारी अवस्था बदल जाती, मन की अवस्था, सोचने की अवस्था तुम्हारी, और उसके बाद जीवन की अवस्था। तुम अपना सुधार नहीं कर पाए, दूसरों का क्या सुधार कर पाओगे? तुम्हारी नीयत फिर भी खोटी बातों में ही रहती है। अगर सच्चे मार्ग पर चलने वाले हो, सत्य के साथ बंधे हो, सतगुरु को अपना मानते हो, सतनाम से जुड़े हो, एक भी तो काम सत्य वाला नहीं करते। क्या करते हो सत्य वाला? चौधर के भूखे में हो, सबको चौधर चाहिए, सेवक को चौधर नहीं चाहती। अरे चौधर जिसको मिलेगी, चौधर में तो बहुत दुख होंगे। अगर कोई बुरा होगा चौधरी का नाम होगा। यहाँ तुम्हारी किसी की चैन टूट गई, मेरा नाम लेंगे, उसके सत्संग में गए थे, चैन टूट गई, उसको नहीं कहेंगे तूने तेरी संभाल नहीं करी। कोई दुर्घटना हो जाती, किसी की टांग टूट गई, कहाँ कि दिनों दाड़े के सत्संग में गए थे, वहां टांग टूट गई, मैंने तो नहीं तोड़ी ने। लापरवाही उनकी होती है, नाम हमारा बदनाम होता है। जो इंसान अपनी संभाल नहीं कर सकता, जिम्मेवार बनो अपने। सबसे पहले सुधार करना है अपने आप का। कहां नाम की अवस्था तक पहुंचोगे आप? खुद का सुधार नहीं हुआ है आपका। नाम के लिए मैंने बोला, जिसने नाम लिया है, आप अपने ईमान से और सच्चे मन से अगर कुछ समय के लिए सुमरण में भी बैठ जाओ, ध्यान तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन है कुछ दिन का कोर्स ये, थोड़े दिन के लिए। देखो, कोई भी काम करने वाला है, मास्टर लो, इंजीनियर लो, वकील लो, या कोई भी काम जो करता है, वो हमेशा थोड़ा पढ़ता रहता है। मैं अध्यापक रहा, मैंने ये तो नहीं कि मैं रोजाना पढ़ता रहा। मैंने BA की पढ़ने के बाद में जो बच्चों को पढ़ाता था, मैं रोज नहीं पढ़ता था, क्योंकि जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था। उसके बाद उनको क्यों पढ़ाता था? मैंने वो रसाई कर ली।
इसका मतलब वो कोर्स था मेरा, वो कोर्स मैंने पूरा कर लिया था। अगर कोई कानून की किताब पढ़ाता है, कानून को पहले पढ़ता है, इंजीनियर है, फिटर है, या कोई किसी भी प्रकार का वो काम करने वाला है, पहले उस काम को सीख लेता है, रोज रोज सीखने की जरूरत नहीं होती उसको। इसी प्रकार से ये भी एक उस काम के तुल्य मान लो। नाम तो है बहुत ऊंचा, लेकिन उस नाम को पहली अवस्था ये है कि पहले तुम्हें सुमरण में उतरना ही उतरना पड़ेगा।